आज का हमारा टॉपिक है इम्पोटेंसी का समाधान। तो यह इम्पोटेंसी वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें एज अ फार्मासिस्ट, केमिस्ट, कुछ एलोपैथिक चलित मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो कि पेशेंट अपने मन से लेता है, जबकि उसको बिना एलोपैथी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो बताते हैं, जैसे ये वियाग्रा टैबलेट है। वियाग्रा में जैसे सिलिंडाफिल होता है, ये सिलिंडाफिल, इसके बारे में बताएं तो ये तीन उसमें आती है, मतलब तीन उसकी mg में 25, 50, 100। अच्छा, इसका वर्किंग आवर होता है, जो वर्किंग आवर जो चालू, मतलब उसका बॉडी में असर चालू हो जाता है 30 से 60 मिनट में इसका असर चालू हो जाता है। और इसके साथ तो इसका जो असर बताया, जो 30 से 60 मिनट में चालू हो जाता है। अच्छा, इसका जो बॉडी पे असर रहता है 4 से 6 घंटे के लगभग रहता है। अच्छा, चूँकि पेशेंट अपनी मर्जी से, अपनी खुद की इच्छा से, बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेता है, तो उसमें कुछ गलतियां करता है। जैसे इसकी 3 डोज आती हैं, 25, 50, 100। तो हमेशा इसको लोअर डोज से ही चालू करना चाहिए पेशेंट को। वैसे तो जितना परफॉर्मेंस आप 100 mg वाली मेडिसिन से करते हैं, उससे उतना 25-50 mg से ही उतना ही परफॉर्मेंस होगा। और इसका जो अ, इसका जो लेने का तरीका होता है, अगर आप इसको कोई तेल वाली चीज़ें, स्पाइसी फूड के बाद लेते हैं तो इसका असर स्लो हो जाता है। तो कभी भी आप जैसे ले रहे हैं, अगर तेल वाली चीज़ें और स्पाइसी फूड, हैवी फूड के बाद लेते हैं, तो इसका असर निश्चित ही स्लो हो जाता है। और इसकी लेते हैं तो इसका असर और ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो टाडालाफिल, ये मार्केट में मेगालेस नाम वगैरह से प्रचलित हैं। इसकी 2 पोटेंसी में आता है, 2 mg में, 10 और 20 mg में। अच्छा, इसका जो वर्किंग आवर है वो 30 से 45 मिनट में इसका असर चालू हो जाता है बॉडी में। और लगभग 2 से 3 दिन इसका असर रहता है बॉडी में। इसमें खाने पीने का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि तेल वाली चीज़ के बाद खाया कुछ भी, ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं रहता। अच्छा, अब अपन इन दोनों की साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो सिलिंडाफिल में ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, और अ, पेट खराब होना, और हल्का फीवर होना, और टाडालाफिल में कमर दर्द होना। ये सब चीज़ें वैसे दोनों में होती हैं, लेकिन सिलिंडाफिल की अपेक्षा टाडालाफिल में ब्लाइंडनेस की समस्या कम होती है। बाकी टाडालाफिल में बैक पेन, जो कमर दर्द की समस्या, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब अपन बात करें किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, ये बिल्कुल ना लें। और जिनकी हार्ट वाली मेडिसिन चल रही हो, या किडनी लीवर वाले पेशेंट हो, तो वो भी इस मेडिसिन को बिल्कुल ना लें। और साथ में बिना एलोपैथी डॉक्टर की सलाह के भी ये मेडिसिन बिल्कुल ना लें। अगर आपकी कोई नाइट्रेट वाली मेडिसिन चल रही है तो इसके साथ तो उसको ध्यान रखें, बिल्कुल ना लें, नहीं तो ये बहुत भारी प्रभाव देगी, मतलब दुष्प्रभाव देगी। और शराब के साथ इसको बिल्कुल ना लें, जो ड्रग रिएक्शन के भी चांस हो सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो इसके जो गहरे साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वो हो सकते हैं, मतलब रेगुलर 4 घंटा इरेक्शन होना, और अ, कान से सुनाई ना देना, और ब्लाइंडनेस। ये इसके मुख्य गहरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बाकी ये रेयर होते हैं। अब अपन बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जो एलोपैथी डॉक्टर के सबसे ज़्यादा परिचय में होती हैं, यूरोलॉजिस्ट के परिचय में होती हैं। उनके बारे में पहले कुछ नुस्खा बताते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों सबसे पहले जैसे अपन बात करें, आयुर्वेद में कुछ इसकी अच्छी मेडिसिन है
जो आप क्रुड फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में पाउडर बने बनाए भी आते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गई, शिलाजीत हो गया और केसर हो गया, ये सब। और गौच बीज, मतलब जो गांव की भाषा में करेंच के बीज होते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंसी में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इनको पेशेंट कोल्ड फॉर्म में भी लेके अच्छे तरीके से सही मात्रा में किसी आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। अथवा मार्केट में पेटेंट मेडिसिन भी मिलती हैं, जो मतलब फिक्स डोज के द्वारा बनाई गई हैं, जो यूरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा लिखते हैं। जैसे कुछ ये मेडिसिन है जो हम दिखाएंगे आपको, इसकी पिक भी दिखाएंगे। ये हिमालय की जैसे टेंटेक्स रॉयल, इसमें मूसली, सफ़ेद मूसली से लेके और अश्वगंधा, सलाजी सब कुछ होता है। इसमें कॉन्फिडो में भी अश्वगंधा की अच्छी पर्याप्त मात्रा होती है। ये कुछ मुख्य मेडिसिन हैं जो प्रचलित हैं इम्पोर्टेंसी के लिए। रिजल्ट भी अच्छे होंगे जब तब जितनी प्रचलित हुए हैं। जैसे ये ओवर ड्राइव कैप्सूल, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओवर ड्राइव कैप्सूल में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, अन्य मेडिसिन में जो शतावरी वगैरह ज़्यादा होती तो किसी किसी का वो वेट बढ़ने लगता है। इसमें केसर और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वेट बढ़ने की समस्या कम होती है। और ये डाबर का कैप्सूल है, जैसे ये भी प्रचलन में काफ़ी ज़्यादा है। तो तो ये सेकंड पार्ट में एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कुछ बताया, जो बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया गया। धन्यवाद।